ख्वाहिशें मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। स्वागत है आप सभी का अपना रेडियो 96.9 FM में। मैं हूं अनुराधा और मैं बात कर रही हूं आज के ख़ास मौके पर गौरैया दिवस से जुड़ी हुई, जिसमें हम गौरैया को बचाने के संदेश के साथ आपसे इस प्रोग्राम में रूबरू हो रहे हैं। श्रोताओं, गौरैया जिसे बचाने के प्रयास आज हर जगह किए जा रहे हैं ताकि फिर से वो हमें हमारे घर आंगन में चहचहाती हुई दिखें। आपको बता दें श्रोताओं कि चिड़िया बहुत ही नाजुक होती है, छोटी सी आवाज़ से डर जाती है। अगर आप उसे हाथ लगाएंगे तब भी वो डरा हुआ महसूस करती है, घबराती है। लेकिन हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे घर आंगन में बच्चों की तरह ही बड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो एक पुलिस अधिकारी जिनका रौब, कड़क आवाज़ और उनका जो रौब है वो होता है, लेकिन आपको बता दें कि इनका दिल इतना नरम है कि ये चिड़िया को संरक्षित करने में और गौरैया को संरक्षित करने के लिए ख़ास तौर पर इनके दिल में विशेष जगह है। जो ये काम कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं योगेंद्र कुमार जी की, जो कि हेड वार्डन है तिहाड़ जेल में। तो आइए अब हम सीधे आपको ले चलते हैं तिहाड़ जेल और योगेंद्र कुमार जी से बात करते हैं कि वो गौरैया को बचाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना रेडियो में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, हमें आप बताएं कि आज गौरैया दिवस के खास मौके पर आपने क्या कार्यक्रम का आयोजन किया, किस तरह से आप गौरैया को संरक्षित करने का काम करते हैं, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। हाँ मैडम, पहले ये गौरैया जो थी घरेलू बर्ड्स है, ये घरेलू पक्षी हमारे घर के आंगन में बड़ी फुदकती थी, बड़ा घर में चहचहाट करती थी, बड़ा अच्छा लगता था। मैडम ये सन 2000 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त में। अब ये हमसे दूर हो गई, हमारे इन्वायरमेंट से दूर चली गई, हमसे रूठ गई है। इसे वापस लाने के लिए हम पूरा साल ही गौरैया दिवस मनाते हैं। और आज हमने विशेष तौर से एक जितने भी गौरैया लवर्स हैं दिल्ली से और हमने जितने बाहर से हमने इकट्ठा किए हैं, और एक हमारा आज प्रोग्राम चलेगा। मैं बात करता हूँ तिहाड़ जेल की जी। मैडम, मैं तिहाड़ जेल में, मंडोली जेल में जब मैं तैनात था तो मैंने कुछ गौरैया को देखा, ठीक है। फिर हमने उसको संरक्षित करना स्टार्ट किया और मैंने जितने भी बंदी थे, प्रिजनर थे, सबको इन्वॉल्व किया, स्टाफ को इन्वॉल्व किया इसमें। अधिकारियों ने बड़ा सहयोग किया इसमें। तो मैडम हमने आर्टिफिशियल घोंसले लगाए। आर्टिफिशियल घोंसले लगाने से हमें काफी बेनिफिट मिला और हमने जहां पर घोंसले लगाए वहीं पर इनका दाने पानी का व्यवस्था किया। वो जो हमने 40-50 की संख्या में हमने वहां गौरैया देखी थी, तो अब वहां पर आप यकीन नहीं मानोगे तो बहुत गौरैया है, ऐसे झुंड में उड़ती है, इतना अच्छा लगता है हमारे। और उससे हमें एक बेनिफिट और मिला, जैसे कि जो ये हार्डकोर प्रिजनर है हमारे पास में, हाँ, इनकी जो मानसिकता थी क्रूरता की, वो करुणा में बदली। बेनिफिट दो प्रकार से मिला, एक तो हमारी गौरैया हमारे वापस आई हमारे इन्वायरमेंट में, और एक जो प्रिजनर है इनकी थोड़ी मेंटालिटी चेंज हुई। सर, आपने बहुत ही सही बात करी है कि एक तो घोंसले लगाना या चिड़िया को संरक्षित करने से जो कैदियों में जो व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, ये तो काबिले तारीफ है बिल्कुल। और चिड़िया हमेशा झुंड में रहना पसंद करती हैं, कच्ची मिट्टी जहाँ पर होगी वहाँ पर वो घोंसला लगाना पसंद करती हैं। तो सर, थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या गतिविधियां करते हैं आप जिससे कि चिड़िया फिर से हमारे घर आंगन में लौट सके। ये कम से कम 2-4 किलोमीटर के दायरे में 20-25 कहीं ना कहीं ये पारिकों के अंदर नजर आ जाती है। आजकल ये पारिकों में इन्होंने अपना बसेरा बना लिया। पहले तो ये घर के अंदर नजर आती थी, घर के अंदर अपना घर बनाती थी, क्योंकि वहां पर ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। क्योंकि इनके बच्चे ये ईगल्स या क्रो वगैरह ना आए वहां पर ले जाए, या कैट्स वगैरह, तो घर के अंदर अपना नेस्ट बनाएंगे तो वहां पर जो घर का मालिक है या जो लोग रहते हैं वो उसकी सुरक्षा करेंगे, तो वो अपने आप को वहां पर सुरक्षित महसूस करते थे। अब हमने अपने घर सारे पैक कर लिए हैं, एसी वाले, एसी के चक्कर में कि भी हमारी ठंडी हवा आएंगी ये, तो अपना घर बिल्कुल हमने पैक कर लिया। हमने वो जगह छोड़ी नहीं है इनके लिए, गौरैया के लिए। तो हमने जहां पर भी हमें नजर आती है हम वहां पर संरक्षित करते हैं इसे, वहां पर हमने घोंसले लगाते हैं उसके। हमने कई ऐसे एरिया में जाके संरक्षित किया और अब वहां पर काफी संख्या में बढ़ने भी लगी है मैडम। तो सर, आपको कितनी सफलता मिली है इस गतिविधियों को करने के बाद, थोड़ा सा उसके बारे में हमारे श्रोताओं तक बात पहुंचाएं। मैडम, ये तो एक हमारा कारवां अभी चला है, देखते हैं कब वो समय आएगा जो सन 2000 के पास जो चहचहाती थी
अब हमारा ज्यादातर फोकस हम स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर जाके यही करते हैं कि अवॉइड करें लोगों को, हम इसको संरक्षित कैसे करें, ये कैसे हमारे दोबारा इन्वायरमेंट में आएगी। ऐसे हमसे ना बच्चे ज्यादा जुड़े हैं, हमने बच्चों को ज्यादा जोड़ने की वो की है। पहले हम, आपको ध्यान होगा कि हमारे बुजुर्ग जो थे, हमारे माता पिता थे, वो दाना सुबह जरूर घेरते थे, उनका रूटीन हुआ करता था, दाना घेरना जरूर, गोरैया को, चिड़िया को, किसी को भी, पक्षी को भी। तो अब वो हमारा भागदौड़ की जिंदगी में ना सारा कुछ चेंज हो गया हमारा जो है। तो हम जहाँ पर भी जाते हैं तो मैडम यही अवार करते हैं लोगों को कि भाई इनको संरक्षित कैसे करें हम। वो सारी टिप हम बच्चों को बताते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, स्कूल्स में भी जाते हैं। तो अब तो हमारा रहन सहन काफी बदला है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं सन 2000 की, तो पहले घर में आंगन हुआ करता था और आंगन में एक पेड़ तो जरूर हुआ करता था जिस पर पक्षी अपने घोंसले लगा सके। तो अब तो वो आंगन ही नहीं बचा, ना ही वो पेड़ बचा है जहाँ पर पक्षी अपने घोंसले लगा सके। तो आप क्या कारण मानते हैं इसके अलावा कि जिसकी वजह से आज ये जो गौरैया हैं, ये जो पक्षी हैं, विलुप्त होने की कगार पर हैं? पहले हमारी माताएं बहनें थी जो घर में आंगन में बैठ जाया करती, तो गेहूं दाल वगैरह छांटती थी, तो उसमें से कंकर वगैरह निकालती थी, कुछ उनको भी खिलाती थी, वो खुद के उनके पास आ जाती थी। आजकल हमारे ना सारे पैक मिलते हैं और साफ सुथरे मिलते हैं, छांटने की भी उन्हें जरूरत नहीं है। जितना भी हमारे खाद्य पदार्थ है, चावल को ले लो, गेहूं को ले लो, हाँ, और ना ही किसी के पास इतना समय है कि हम छांटे बैठे आंगन में ऐसा करें। तो कई ऐसे कारण रहे हैं कि लुप्त होने के। एक तो घर पैक कर लिया, घर में अब वो दाने की व्यवस्था भी नहीं करते हम इनके लिए। तो यही चीजें हम सब लोगों को बताते हैं कि भाई जो पहले करते थे हमें उसमें आना पड़ेगा, वही कल्चर्स में आना पड़ेगा, और ये फिर आना पड़ेगा हमें इन्वायरमेंट को सेव करना है, एनिमल बर्ड्स को सेव करना, तो हमें आना पड़ेगा और वो आएंगे हम सब। आने वाले समय में काफी चेंज आएगा। तो योगेंद्र जी, हमें ये बताएं कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, या आपको कैसे ये लगा कि आपको गौरैया बचाना चाहिए, क्यों ये आपको जरूरत महसूस हुई? जब मेरी ड्यूटी जेल नंबर 1 में थी, तो एक बर्ड्स किसी हमारे पंखे से टकरा गया था। एक बंदी उसे लेके हमारे ऑफिसर के पास आया, तो कहने लगा सर ये इसको चोट लग गई है और इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। तो हमारे सुपरिटेंडेंट ने कहा भी इसको कोई ले जाओ, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। मैं देख रहा था, तो एक दूसरा मेरा एक साथी था, तो वो उसे कहने लगा सर मैं ले जाता हूँ, मैं इसको एडमिट करवा दूंगा। तो जब मैं देख रहा था तो मुझे घर पे आके ना इतना गिलानी महसूस हुई अपने आप से कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ा, मैंने क्यों नहीं कहा कि मैं बर्ड्स में ले जाऊंगा। और जबकि मेरे तो नजदीक पड़ती थी वो हॉस्पिटल, वो लड़का बारिश के अंदर भीगता हुआ इसे एडमिट करवाएगा, तो मैंने क्यों नहीं करा। सारी रात मैंने करवटें बदली मैडम। अगले दिन से मैंने अपने आप को एनिमल बर्ड्स के लिए समर्पित कर दिया। गौरैया के लिए तो मैं आज भी गौरैया के लिए मैं सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ। मैंने एक फंक्शन किया हुआ है, फंक्शन में सारे गौरैया लवर्स आए हुए हैं यहाँ पर, उनको हम बताएंगे, सम्मानित करेंगे, हम गौरैया के लिए क्या करें, विचार सुनेंगे, कोई ऐसा विचार निकल के सामने आता है तो हम उसे सब सर्वमान्य करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। आपकी एक घटना से आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको इस तरह का काम करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो पक्षियों के लिए इतना कुछ करते हैं। सर मुझे बताएं कि किस तरह से कैदी के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है इस तरह के कार्यक्रम जेल में आयोजित करने से? मैडम, ये तो हमने अपने एक रूटीन में जोड़ा हुआ है। ये हमारे हर एक जेल के अंदर हमने बर्ड्स भी रखे हुए हैं, 3 नंबर जेल में तो गायें भी रखी हुई है हमें। ये इनसे न, अगर एनिमल बर्ड से जो लव करेगा ना, उसमें क्रूरता तो होगी ही नहीं, ये कन्फर्म है मैडम। जी बिल्कुल, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं सबको किसी न किसी हमारे देवता से जोड़ा गया। श्री कृष्ण से गाय माता को जोड़ा गया है, चूहे को गणेश जी से जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि हम भी इनमें उसका ईश्वर का वास समझे और इनकी हम देखभाल करें। क्योंकि इनमें अपना तो है नहीं बेचारे, अगर कोई बीमार हो जाता तो ये हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, ना किसी को बता सकते। तो इसीलिए तो मैडम हमने जेल नंबर 4 के अंदर तो केयर सेंटर भी खोला हुआ है बर्ड्स के लिए। हमारे तिहाड़ जेल के अंदर लगभग जो भी दिल्ली के अंदर प्रजाति है बर्ड्स की, सब वहां पर मिलेंगी। और इतना बढ़िया इन्वायरमेंट है मैडम उसके अंदर। जो ये ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट होते हैं ना, ऑटोमेटिकली उनकी सब चीजें कम हो जाती हैं। जो हमारे बंद हो गए जो आते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह के लोग, इतना अच्छा इन्वायरमेंट देख के ये तो बिल्कुल कम हो जाता है वहाँ पर। इतना अच्छा लगता है वहाँ पर। और बर्ड्स केयर सेंटर में हम इलाज भी वहीं पे करते हैं। जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल है उसे हॉस्पिटलाइज करते नहीं, ज्यादातर तो हम वहीं पे इलाज कर लेते हैं। हमारे तिहाड़ जेल के अंदर लगभग भी मेरे हिसाब से 13 से 14 हजार बर्ड्स है। पैरेट, मैना, पीकॉक सब है मैडम। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं।
मैं इमेजिन कर पा रही हूँ कि किस तरह से चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह आँख खुलती होगी लोगों जी की। जी जी जी। जी, ये जो कैदी आपकी जेल में हैं, किस तरह से मदद करते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो, चिड़िया हो या किसी पशु पक्षी के लिए क्या करते हैं, थोड़ा जी, उस जी। बारे में बताइए। हम उनको इनके पास जाने के लिए बिल्कुल उनके लिए छूट है। इनके पास जाए, दाना दे, हाँ, इनकी सेवाएं करें, कोई बीमार है उनको दवाई दे। हाँ, हम नहीं करते मैडम, ज्यादातर यही लोग करते हैं और इतना इतना उनको खुशी महसूस होती है, इतना अच्छा लगता है। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। एक कन्विक्ट था और वो काफी गंभीर अपराध में बंद था, तो वो हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। वो इतनी सेवा करता था, तो जब जाने लगा ना तो मेरे पास आया, उन्होंने कहा सर ये मेरा जो सेवा मैंने की है ना, ये मेरा उसका फल है। वो बात पूरी तिहाड़ जेल के अंदर फैली है बात कि हाँ, वो जाता हुआ ये हमें बोल के गया था, जो मैंने सेवा की है ये मुझे उसका फल मिला है, प्रायश्चित किया है मैंने, ये मेरा फल है। जी मैं आज बिल्कुल, छूट के जा रहा हूँ। सेवा करने वाले को ही मेवा मिलती है, ये जी, जी, बिल्कुल जी। सच है। आप बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं सर, हमारी तरफ Thank से you, आपको madam। ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, आज के इस खास मौके पर, आज गौरैया दिवस है, तो कोई संदेश हमारे श्रोताओं तक आप पहुंचाना चाहेंगे? जो लोग सुन रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि गौरैया के बारे में, जैसे हमने हमारे वेद पुराण है, गीता में ही ले लो, गीता में भी इसके बारे में ये लिखा है कि जिस घर में ये वास करते हैं उसमें लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है और पूरे देवता का आशीर्वाद रहता है जहाँ पर ये अपना घोंसला बनाती है। तो मैं आप सबसे ये मेरा निवेदन है कि आप सब इसके गौरैया को वापस इन्वायरमेंट में लाने के लिए हमारी मदद करें और आप भी अच्छा काम करें। हमें कुछ ऐसा पता नहीं है तो आप हमें बताएं कि ये कैसे वापस आ सकती है। तो कई लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, कोई कैसा विचार है, कोई अच्छा विचार होगा तो हम भी इसे माने। जी थैंक यू मैम। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं और सबसे बढ़िया काम, जो जेल में बंद कैदी हैं उनके व्यवहार परिवर्तन को लेकर भी आपने बातें कही, किस तरह से वो आपकी मदद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपकी बातचीत हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, शुक्रिया। तो श्रोताओं, ये थे योगेंद्र कुमार जी जो अपनी बात हमारे साथ रख रहे थे कि किस तरह से एक घटना ने इनके हृदय में परिवर्तन किया और इन्होंने चिड़िया को बचाने का काम, उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। और जैसे कि आज इन्होंने कहा कि आज सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं, तो वैसे श्रोताओं, कभी आप सुबह 4 बजे उठिएगा तो आपको भी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी और वो संगीत ना दुनिया के सबसे बेहतर संगीतों में से एक है, जो चिड़िया की चहचहाहट होती है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है चिड़िया की जो चहचहाहट होती है। ऐसे लगता है कि चिड़िया आपस में बातें कर रही हैं, कोई अपना दुख सुना रहा है, कोई अपनी खुशी व्यक्त कर रही हैं। तो श्रोताओं, आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में हम ऐसा माहौल चिड़िया को दें या अपने जो आसपास जो हमारे पर्यावरण में मौजूद पशु पक्षी हैं, तो ताकि वो भी फल फूल सकें और हमारे साथ फिर से एक साथ हमारे बच्चों के साथ बड़े हो सकें। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM